हलीमी इख्तियार कर तो तू खुदावंद का मकबूल होगा। बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत यशुआ बिन सेराह की किताब, उसका 3 बाब 19वीं से 21वीं और फिर 30वीं से 31वीं आयत तक। बेटा, अपने काम हलीमी से कर तो मकबूल शख्स का प्यारा होगा। जितना तू अज़मत में बढ़े उतना ही अपने आप को फरोतन कर, तो खुदावंद की खुशनुदी तुझे हासिल होगी। क्योंकि खुदावंद की कुदरत अजीम है और फरोतनों से उसकी तमजीद होती है। मगरूरों की जमात के लिए इलाज नहीं, क्योंकि बदी का पौधा उनमें जड़ पकड़ेगा और उसका पता भी न लगेगा। अक्लमंद आदमी का दिल तमसील पर गौर करता है और दानिशमंद की ख्वाहिश सुनने वाले कान हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदा, तूने अपनी शफकत से मोहताज के लिए घर तैयार किया है। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 68, उसकी 4 से 7वीं और फिर 10वीं से 11वीं आयत तक। खुदा के लिए गाओ, उसके नाम की हम्द सराई करो। बियाबान के उस सवार के लिए शाहरा तैयार करो जिसका नाम खुदावंद है, और उसके हुजूर शादमानी करो। खुदा अपने मुकद्दस मस्किन में यतीमों का बाप और बेवाओं का मुहाफिज है। खुदा असीरों को घर देता है, वो कैदियों को इकबाल मंदी की तरफ निकाल लाता है। फक्त सरकश लोग तपती ज़मीन में बसते हैं। ऐ खुदा, जब तू अपनी कौम के आगे आगे चला, जब तूने बियाबान में कूच किया, तेरा गल्ला उसमें बसने लगा। ऐ खुदा, तूने अपनी इनायत से उसे मोहताज के लिए तैयार किया। खुदावंद सुखन फरमाता है, खुशखबरी देने वालियों की एक बड़ी फौज है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तुम कोहे सहून और जिंदा खुदा के शहर के पास नहीं आए। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज की दूसरी तिलावत सुनते हैं। इब्रानियों के नाम ख़त, उसका 12वां बाब 18वीं से 19वीं और फिर 22वीं से 24वीं आयत तक। क्योंकि तुम उस पहाड़ तक नहीं आए जो छुआ जा सके, ना उसकी जलती आग और काली घटा और तारीकी और तूफान और नरसिंगे के शोर और कलाम की आवाज़ के पास, जिसे सुनने वालों ने सुनकर दरख्वास्त की कि ये कलाम फिर हमसे ना किया जाए। लेकिन तुम्हें कोहे सहून पर और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम और लाखों फरिश्तों की महफिल और उन पैलोठों की जमात में जिनके नाम आसमान पर लिखे हुए हैं, और उस खुदा के पास जो सब का मुनसिफ है, और कामिल किए हुए रास्तबाजों की रूहों के पास, और अहदे जदीद के दरमियानी यीशु और उसकी खून पाशी के पास आए हो, जो हाबिल के खून से बेहतर बातें बोलती है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे को प्यार करो जैसा मैंने तुम्हें प्यार किया। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 14वां बाब 1 और फिर 7वीं से 14वीं आयत तक। और ऐसा हुआ कि वो सबत को फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया, और वो उसकी घात में रहे। फिर जब उसने देखा कि हम निवाले क्यों कर सदर जगह पसंद करते हैं, तो उसने उनके लिए एक तमसील पेश की और उनसे कहा, जब तू शादी में बुलाया जाए तो सदर जगह पर ना बैठ, शायद कि तुझसे भी कोई ज़्यादा इज़्ज़तदार बुलाया गया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को बुलाया है आकर तुझसे कहे कि ये जगह उसे दे
और तुझे शर्मिंदा होकर सबसे नीचे बैठना पड़े, बल्कि जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह बैठ, ताकि जब वो जिसने तुझे बुलाया है आए तो तुझसे कहे कि ऐ दोस्त आगे बढ़कर जा बैठ। तब तेरे हम निवालों के सामने तेरी इज्जत होगी, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। फिर उसने उससे भी जिसने उसकी दावत की थी कहा कि जब तू चाश्त या इशाया की तैयारी करे तो अपने दोस्तों या भाइयों या रिश्तेदारों या दौलतमंद पड़ोसियों को ना बुला, ऐसा ना हो कि वो भी तुझे बुलाएं और तेरा बदला हो जाए, बल्कि जब तू ज़ियाफ़त करे तो गरीबों, लुंजों, लंगड़ों और अंधों को बुला, और तू मुबारक होगा, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं कि तुझे बदला दें, मगर तुझे रास्तबाजों की क़यामत में बदला दिया जाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।